हमारा क्या था कि जो बंटवारे को लेकर ही सारी समस्या ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद मेन समस्या क्या थी कि ये जो सभी चीज़ संस्कृतियों को जो अभी मिलाया गया है, अलग अलग रजवाड़ों को जो मिलाया गया है, उनको एकजुट करने की चुनौती थी। उसके बाद और सीमाओं को बांटना था। सीमाओं को बांटने का मकसद ही ये था ताकि संस्कृतियों को अपनी अलग पहचान मिल सके। सीमाओं को दोबारा बांटने का मकसद ही क्या था, ताकि अलग अलग संस्कृतियों को अपनी अलग पहचान बन सके, प्लस एकता को बढ़ावा दिया जा सके और भारत को अखंड बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद ये सब कैसे किया गया, तो इसमें एक चीज़ ये है कि सीमाएं तो पहले भी थी, तो पहली वाली सीमाओं को क्यों नहीं माना गया? तो पहली वाली सीमाएं जो थी वो अपने ब्रिटिश ने अपने प्रशासन अपने प्रशासन को चलाने के लिए, तो प्रशासनिक सुविधाजनक आधार पर उन्होंने सीमाएं बांट दी थी। लेकिन क्योंकि अब बहुत सारे रजवाड़े भारत में आ चुके हैं, ब्रिटिश प्रांत आ चुके हैं, अब भारत सरकार को सब संभालना है, तो उन पुरानी सीमाओं के आधार पर प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब प्रशासन चलाने का तरीका अलग है। अब हमें सिर्फ ब्रिटिश प्रांत नहीं चलाने हैं, अब हमें रजवाड़ों को भी चलाना है। अगर हम रजवाड़ों की सीमाओं को माने तो रजवाड़ों की सीमाएं भी क्या थी? हर एक रजवाड़े की अपनी अलग अलग सीमाएं थी। कोई छोटा रजवाड़ा था, कोई बड़ा रजवाड़ा था। ठीक है, तो उनको ऐसे तो बहुत सारी सीमाएं बन जाती, बहुत सारे राज्य बन जाते, तो प्रशासन की दृष्टि से ये बहुत समस्या पैदा हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को खारिज कर दिया कि जो पुरानी सीमाएं हैं हम उनको नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, नई सीमाओं को बांटेंगे। तो नई सीमाएं बनाने का डिसाइड हुआ। अब बात यह है कि सीमाएं बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, उस सीमा को बनाने का क्या आधार रहेगा। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि भाषाओं के आधार पर हम क्या करेंगे, सीमा बनाएंगे। तो भाषा के आधार पर जब पहले डिसाइड हो गया, बाद में 1920 में क्या बताया था, एक नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस ने मीटिंग करी थी, उसमें ये फाइनली डिसाइड हो गया था कि चलो जब भी हम आज़ाद होंगे, हम जो राज्य बनाएंगे, जो सीमाएं बनाएंगे, उनको भाषा के आधार पर बनाएंगे ताकि अलग संस्कृति को अलग पहचान बन सके। तो भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, ये 1920 में ही डिसाइड हो गया था। बहुत सारे लोगों ने ये मांग भी की थी, बहुत सारे नेताओं ने ये कहा भी था कि चलो भाषा के आधार पर राज्य बनाते हैं। कांग्रेस ने 1920 में इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, और एक और चीज़ इसमें यह है कि भारत ने जो डिसाइड किया, या कांग्रेस ने जो डिसाइड किया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, कांग्रेस इस चीज़ को प्रचलन में भी लेकर आई। अब कैसे? कांग्रेस की जितनी भी छोटी छोटी कमेटियां हुआ करती थी, वो भाषा के आधार पर थी। मलयालम की अलग कमेटी थी, मलयालम की कांग्रेस की समिति अलग थी, तमिल की कांग्रेस की समिति अलग थी, हिंदी भाषा बोलने वाले कांग्रेस की समिति अलग थी। मतलब भाषाओं के आधार पर ही कांग्रेस की समितियां थी। तो भाषा के आधार पर उन्होंने तो अपनी पहले ही उप समितियां बना रखी थी। तो वो अपने ब्रिटिश की वो फॉलो नहीं करते थे। ब्रिटिश ने जो सीमा का बंटवारा किया था उस टाइम पर, उस आधार पर उन्होंने अपनी कमेटियां नहीं बनाई थी, उन्होंने भाषा के आधार पर पहले ही बना रखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ब्रिटिश ने ये चीज़ पहले ही प्रचलन में लेकर आ चुके थे, लेकिन बाद में स्थितियाँ बदली। ये तो 1920 की बात है ना। ये 1920 के बाद तो बंटवारा हुआ, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो फिर तो मतलब विभाजन की स्थिति आ चुकी थी, लोग धर्म के आधार पर लड़ रहे थे। अब अगर उनको भाषा के आधार पर बांट दिया जाएगा, क्योंकि अब एकता और अपनेपन का भाव तो रहा ही नहीं था। अब बाद में ये डिसाइड हुआ, पहले जैसी परिस्थिति अब नहीं रही है। अगर हम अब इनको भाषा के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है ये एक होने की जगह ये खुद को अलग अलग समझने लगे कि हम मलयालम बोलने वाले तुमसे अलग हैं और वो तमिल वाले हमसे अलग हैं। कहने का मतलब ये है क्योंकि अभी एकता बची नहीं थी भारत में, तो कहा कि अब भाषा के आधार पर इनको और बांट देना एक नई समस्या को खड़ा कर देगा। ठीक है, तो बाद में ये चीज़ फैसला लिया गया कि भाषा के आधार पर अभी के लिए ये चीज़ टाल देते हैं और अभी हम अपनी उन चुनौतियों पर ध्यान देंगे जो अभी पैदा हुई हैं। धर्म के आधार पर किस तरीके से वो जो एकता है जो अभी टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको बनाए रखा जा सके। तो प्रेजेंट में जो चुनौतियाँ थी उन्होंने कहा कि उस पर ध्यान देते हैं, उस पर नहीं देते हैं। ठीक है, ये चीज़। लेकिन
इस चीज़ के ये जो लास्ट में फैसला किया कांग्रेस ने कि चलो ये छोड़ते हैं, भाषा के आधार पर नहीं डिसाइड करते हैं, ये बाद में डिसाइड करेंगे बाद में। तो इस चीज़ को लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि काफ़ी लोग ये चाहते थे कि बंटवारा किस आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? कांग्रेस के फैसले को वापस लेने का। कांग्रेस ने जो 1920 में फैसला लिया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, वो चीज़ कांग्रेस ने फैसला जब वापस ले लिया तो लोगों ने इसका विरोध किया कि वापस क्यों ले रहे हो, भाषा के आधार पर राज्य बनाओ ना, ठीक है। तो इसका विरोध किया, और जो मेन जो विरोध हुआ था वो हुआ था मद्रास, पुराने मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत का मतलब तुम्हारा क्या हो गया? जहाँ आज तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये वाला इलाका, ये जो इलाका है, ये इलाका जो है आंध्र प्रदेश है, ये जो इलाका है, वैसे तो ये पूरा इलाका आ जाया करता था इसमें, मद्रास में। तो मद्रास जो है, यहाँ पर मांग उठी क्योंकि मद्रास में कई भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, तो खासकर मद्रास में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने मांग की कि हमें एक अलग देश बना दो, राज्य बना दो, हमें एक अलग राज्य बना दो जिसका नाम क्या होना चाहिए? आंध्र प्रदेश। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए, और वो किसके लिए बनाया जाए? जिनकी भाषा तेलुगु है। तो तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनाने की मांग इन लोगों ने की, ठीक है, तेलुगु लोगों ने की, ये चीज़ है। और यहाँ पर जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी तेलुगु वाली, वो तो इस चीज़ के सपोर्ट में थी। कुछ पार्टियां जो थी, वैसे ज़्यादातर पार्टियां जो है इसके सपोर्ट में ही थी, ठीक है। अब आओ, अगर हम कांग्रेस को छोड़ते हो कि कांग्रेस तो कांग्रेस के साथ देगी, तो कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर बाकी सभी तेलुगु भाषी जितनी भी पार्टियां थी वो इसके पक्ष में ही थी। अब बात यह है, जब ये चीज़ हुई तो सरकार किसी फैसला लेने की परिस्थिति में नहीं थी। सरकार बोल भी रही थी कि चलो ठीक है हम बनाएंगे, सरकार का कोई फाइनल डिसीजन आ भी नहीं रहा था। तो इसी चक्कर में वहाँ पर आंदोलनों ने और ज़्यादा जाने दो उसको, बस एक याद हो गए। देखो अभी सुनो, बात ये है कि जब कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया कि जब जो आंदोलन हो रहा था आंध्र प्रदेश बनाने के लिए तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा, तो कांग्रेस ने उसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। तो आंदोलन जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया, और आखिरकार खुद तेलुगु भाषी कांग्रेस नेता, गांधी समर्थक, जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, क्या समस्या है मैं तो पोट्टी श्रीरामुलु ये अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठ गए। क्या दिक्कत है? ठीक है, वो हड़ताल पे बैठे थे, ऐसे हड़ताल पे बैठे, काम नहीं चला, इसलिए उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल के चलते उनकी मृत्यु हो गई। फिर जो जिनके लिए हड़ताल कर रहे थे उन्होंने, फिर उनका जो दिमाग थोड़ा सा फिर गया, फिर वो खड़े हुए। सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। हाँ सुनो अभी, तो श्रीरामुलु ने क्या किया? श्रीरामुलु आंदोलन पर बैठ गए कि आंध्र प्रदेश बनाओ, क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार क्या हुआ? हाँ, सरकार ने अभी तो वेट करो थोड़ा, अभी आना है, ठीक है। तो अरे यही हाँ अरे मैं बोल दूंगा, सुनो अभी, छोड़ो। तो क्या है कि 56 दिनों तक जब ये आंदोलन पर बैठे तो आखिरकार उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद लोगों ने और ज़्यादा आंदोलन किया। आखिरकार कांग्रेस ने इनकी बात मान ली और पहला राज्य भाषा के आधार पर बना, वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद जब लोगों को लगा कि आंध्र प्रदेश की बात मान ली गई है, लोगों ने
दूसरे राज्यों ने भी विद्रोह कर दिया, दूसरे राज्य भी आंदोलन पे उतर आए, वो भी आंदोलन करने लगे कि हमारा राज्य भी भाषा के आधार पर बनाओ। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन है वो और चलने लगा। आखिरकार सरकार ने 1953 में एक एक आयोग का गठन किया, एक आयोग का, हाँ, उस 1953 में। तो इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनाया गया तो इसका काम क्या था, इसका काम था ये रिपोर्ट देना कि भाषा के आधार पर कौन कौन से राज्य बनाए जा सकते हैं, उनकी सीमाएं क्या होंगी। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसने आखिरकार अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और उसके बाद 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद जैसा कि शुरू में दिक्कत थी, सबको ये लग रहा था कि अगर हम राज्यों को भाषा के आधार पर बनाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, राज्य टूट ना जाए, मतलब ये जो अखंडता है, क्योंकि देश वैसे ही धर्म के आधार पर बट रहा है, अब अगर राज्यों के भाषा के आधार पर भी बटेगा तो फिर हो सकता है उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। लेकिन ये जो तमाम बातें थी वो बेबुनियाद साबित हुई। आखिरकार भारत जो है भाषा के आधार पर बांटा गया। सारे राज्य भाषा के आधार पर नहीं बने थे, लेकिन जो भी राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए थे उनमें उससे देश की अखंडता को कोई खतरा नहीं हुआ और वो राज्य प्रशासन की दृष्टि से भी सुविधाजनक हो गए। और लोगों की जब बात मान ली गई तो उसने कहीं ना कहीं उनकी एकता को ही, भारत की एकता को ही बढ़ावा दिया। अगर आपने कहा है कि ठीक है हमें भाषा के आधार पर बांट दो और सरकार ने बात मान ली तो फिर वो मिलकर रहने के लिए राजी हो गए ना, क्योंकि ये लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देता है, ये लोकतांत्रिक राजनीतिक भावना को बढ़ावा देता है कि लोगों की मांग पूरी हुई। तो ये मांग खुद लोगों की तरफ से हुई, सरकार ने उसको माना और ये चीज़ देश की अखंडता के लिए खतरा साबित भी नहीं हुई बल्कि लोकतांत्रिक कदम साबित हुई। ठीक है, लोग एकता के साथ बड़े अच्छे से रहने भी लगे थे।